नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। हाँ, ऐसा है कि इस वक्त सिरसा के अंदर जो शिव शक्ति ब्लड बैंक चल रहा है, इसके अंदर हमारे पास 198 थैलेसीमिया के बच्चे रजिस्टर्ड हैं और हम लोग तकरीबन 1700 यूनिट पिछले साल हमने थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड दिया है और उस ब्लड के बदले ना तो कोई पैसा लिया जा रहा और ना ही बदले में खून मांगा जा रहा है। और हम ये भी नहीं देखते कि वो बच्चा कहाँ का है। बच्चा चाहे पंजाब का हो, चाहे राजस्थान का हो, हरियाणा वालों को तो खैर मना ही क्या करना है, और सिरसा ज़िले से बाहर के भी हैं। और लगातार मैं सिरसा की जनता का और साथ लगते प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि वो इतनी तादाद में इस रक्तदान की मुहिम को उठाए हुए हैं कि उन बच्चों को रक्त मिल रहा है। अब पिछले दिनों एक समस्या ये आई कि हमारे राजस्थान के कुछ लोग रक्तदाता थे, उन्होंने बेचारों ने हमें रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारे यहाँ शिविर लगाओ। तो जब शिविर की इजाज़त मांगी गई तो उन्होंने जवाब दे दिया इन राइटिंग कि राजस्थान के अंदर बाहर से किसी को भी रक्तदान शिविर लगाने की इजाज़त नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे दुख इस बात का हुआ कि क्या हम राजस्थान से आने वाले लोगों को रक्त देने से मना कर दें? क्या जो थैलेसीमिया के बच्चे राजस्थान से आ रहे हैं उनको मना कर दें? मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ ज़रूर कहीं ना कहीं वहाँ शिविरों में गलतियाँ हो रही होंगी, तो सरकार ने मना किया है। लेकिन सरकार, राजस्थान सरकार को ये चाहिए कि वो जो भी NGO वहाँ लगाने आ रही है, ब्लड बैंक आ रहा है, उसकी बैकग्राउंड देखे और उनको पहचाने कि भाई कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अगर इस तरह से वो बंद कर देंगे तो फिर राजस्थान के लोगों को हम खून कहाँ से देंगे? मानवीय तौर पर मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि भाई उनको रक्त देने से मना कर दिया जाए। हम अपने तरीके से करेंगे, थैलेसीमिया के बच्चों की सेवा कर रहे हैं। हालांकि हमने अधिकारियों से बात की भी, इन 198 बच्चों को अलग अलग ब्लड बैंकों में बांट दिया जाए। कुछ सिविल हॉस्पिटल में चले जाएं, कुछ दूसरे ब्लड बैंक में चले जाएं। लेकिन हमारे थैलेसीमिया के बच्चे ही जाने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं सर हम शिव शक्ति के सिवा कहीं नहीं जाएंगे, चाहे आप खून नहीं दोगे तो हम चढ़वाएंगे ही नहीं। अब वो इतना लाड, इतना प्रेम रखते हैं तो हम उसको कैसे मना कर दें? 1700 यूनिट का मतलब है, अगर 1000 यूनिट का टेस्टिंग चार्जेस रहे तो 17 लाख रुपए प्रति वर्ष हम इन बच्चों पे खर्च कर रहे हैं। मैंने हरियाणा सरकार से भी अनुरोध किया था और मीटिंग के अंदर मैंने खुद खट्टर साहब से भी निवेदन किया था कि भी इन बच्चों का कुछ ना कुछ मदद की जाए। और मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने थैलेसीमिया के बच्चों को 2000 रुपये पर मंथ देने की घोषणा कर दी। रिइंबर्समेंट है वो नहीं हो रहा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से आयुष्मान कार्ड के अंदर आ जाएं या BPL कार्ड जो ले रहे हैं उनके अंदर आ जाएं तो ये कुछ भरपाई हो सके। लेकिन आज इस अवसर पर आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि सिरसा जैसा माहौल रक्तदान का, मैं सिरसा जिले की बात नहीं कर रहा, हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। सिरसा के लोगों ने जो मुहिम उठाई है, हमने तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन आयोजकों ने, रक्तदानियों ने बढ़ चढ़ करके इस मुहिम को उठाया है। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो कम से कम खून की कमी से किसी को मरने नहीं देंगे। कोरोना में भी, जब कोरोना काल चल रहा था, कैंप लगने बंद थे, हमने किसी को भी रक्त की वजह से दुखी नहीं होने दिया। मैं आज इस अवसर पर IMA की भी प्रशंसा करता हूं कि अर्चना अग्रवाल अध्यक्ष थी हमारी, उन्होंने 600 यूनिट अलग अलग समय पर, कभी 50 यूनिट का, कभी 30 यूनिट का, एक नर्सिंग होम को कहा कि जी आप एक दिन खून लगाइए। 600 यूनिट उन्होंने इकट्ठे करके कोरोना काल में दिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार हूं, उन्होंने हमें कोरोना काल में स्पेशल पासेस दिए ताकि लॉकडाउन में भी लोग आ सकें और खूनदान करके जा सकें। अंत में मैं प्रेस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आमतौर पे क्या होता है कि लोग गलतियां ज़्यादा देखते हैं
और प्रशंसा कम करते हैं। लेकिन सिरसा की प्रेस ने मेरा दिल से, हम लोगों का, शिव शक्ति ब्लड बैंक का दिल से सहयोग दिया है और उस सहयोग के लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस है और चाहे वो डिजिटल प्रेस है। राजस्थान सरकार ने सर जो रिटर्न में जो जारी किया है, ना वजह बैकग्राउंड में वजह यही है कि लोग मतलब इसका थोड़ा सा गलत मिसयूज करने लग गए हैं, तो वो भी मतलब इस पर बाध्य हैं। हम उनसे सिर्फ ये निवेदन कर रहे हैं कि आप मतलब एनजीओ की वो देखो ना, और फिर ये देखो कि आपके लोग, मैं चलो मानवीय तौर पे भी आप छोड़ दो, आपके लोग नौर बादरा से कहाँ जाएंगे खून लेने के लिए? नौर बादरा वाले तो सिरसा ही आएंगे ना, उनके मरीज भी यहाँ आते हैं, ऑपरेशंस भी यहाँ होते हैं, भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो भी यहाँ आते हैं, तो क्या हम उनको मना कर दें? जयपुर थोड़ा लेके जाए। हाँ, तो आपके माध्यम से मैं राजस्थान सरकार को भी हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ कि भाई ये काम कम से कम एनजीओ देखें और उसके आधार पर हमें दें। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, मतलब इनकम टैक्स से हमें रिबेट मिली हुई है, सारी संस्थाएं, सारे मतलब मापदंड हम पूरे करते हैं, तो कैंप लगने चाहिए। अपनी संस्था को कितने साल हो गए डॉक्टर साहब काम करते हुए? ये हमने 26 अगस्त सन 1999 को चालू की थी। 26 अगस्त को छड़ी मुबारक अमरनाथ जी पहुंचती है शिव जी के, और उस दिन ये राखी का शुभ त्यौहार था, और वो चीज़ सोच करके हमने 26 अगस्त को इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। ठीक है।